जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। अस्पताल के वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा समेत 3 लोगों को 15,60,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बृजभूषण शर्मा पर मेडिकल टेस्ट कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जाता है मुफ्त मेडिकल टेस्ट योजना के तहत कंपनी ने जो जांच की थी उसके 5 करोड़ के बिल पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई। ये बड़ी कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में जयपुर देहात एसीबी के प्रभारी एएसपी अहद खान के नेतृत्व में हुई। बृजभूषण शर्मा के अलावा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के सहायक लेखाधिकारी प्रकाश शर्मा और कैशियर अजय शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके घर की तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए कैश भी मिले। बताया जा रहा है देर रात तक घूसखोरों के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। परिवादी ने एसीबी मुख्यालय पर आकर और इस तरह का परिवाद दिया कि उसने जो फ्री मेडिकल व्यवस्था होती है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसमें कई सारे उपकरण लगा रखे हैं। उनका 5 करोड़ से अधिक का बिल पेंडिंग है और उस बिल के लिए उसको परेशान किया जा रहा है और बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और वहाँ के वित्तीय सलाहकार और जो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो उससे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। एसीबी की ग्रामीण इकाई के एडिशनल एसपी अहद खान को ये काम दिया गया। उन्होंने सत्यापन किया और सत्यापन में ये पाया गया कि ये लोक सेवक परिवादी से बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कल देर शाम में एसीबी की ग्रामीण इकाई अहद खान के नेतृत्व, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में कल ट्रैप किया गया। एक तरफ वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा को 7,80,000 रुपए की रिश्वत राशि जो पेंडिंग बिल का 1.5% है लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के अकाउंटेंट जो कैशियर का काम देखते हैं अजय शर्मा, उनको 7,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ये रिश्वत वो उनके असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर प्रकाश शर्मा और डॉक्टर जोशी जो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के प्रभारी अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके बिहाफ पे ली जा रही थी। इसके बाद दोनों जगह ट्रैप होने के बाद हमारे डीआईजी विष्णुकांत और एडीजी श्री एमएन दिनेश के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशंस किए गए। सर्च में श्री अजय शर्मा जो कि कैशियर हैं और अकाउंटेंट हैं, उनके घर पे रिश्वत राशि 7,80,000 के अलावा 50 लाख रुपए की कैश बरामद किया गया। एसीबी की कार्रवाई के बाद एसएमएस में आरएमआरएस का ऑफिस बंद है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ेगी। सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार के खेल का बड़ा उजागर हुआ है। एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 अधिकारियों को ट्रैप किया है। जिस प्रकार से एसीबी ने कार्रवाई की है उसके बाद एसएमएस अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल देर रात एसीबी ने कार्रवाई करते हुए वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा को 7,80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरएमआरएस जो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के सहायक लेखाधिकारी हैं प्रकाश शर्मा और कैशियर अजय शर्मा को भी देर रात एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों जो अधिकारी हैं उन्होंने जो इसके प्रभारी हैं डॉक्टर अधोकाक्ष जोशी, उनकी तरफ से दलाली करते हुए 7,08,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद एसएमएस अस्पताल में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और जिम्मेदार जो है वो बचते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये वही कमरा है जहां पर कैशियर जो और जो अन्य कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे। और चूंकि बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसके बाद इस पर जो है वो लॉक लगाया हुआ है। सुबह इस पर सील अस्पताल प्रशासन द्वारा लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल इस सील को जो है वो हटा लिया गया। लेकिन चूंकि इस आरएमआरएस से ही जो है वो आउट ऑफ स्टेट से आने वाले जो मरीज होते थे उनका
बिलिंग जो है वो यहाँ होती थी। ऐसे में उनकी दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ चुकी हैं और अभी तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार उन मरीजों का जो आउट ऑफ स्टेट से यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम है वो किए जा सकते हैं। और ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का इस मामले में कहना है कि वैकल्पिक इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन सुबह से किसी भी प्रकार के वैकल्पिक इंतजाम नहीं है और ताला लगाए होने के कारण जो मरीज हैं उन्हें जो है वो दिक्कतें आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि एसीबी भी आज यहाँ पर पहुंच सकती है और दस्तावेज जो है वो खंगाल सकती है और भ्रष्टाचार की जो खुलासा एसीबी द्वारा किया गया है उससे जुड़े दस्तावेज जो है वो ले सकती है। लेकिन फिलहाल मरीजों की इसके चलते दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ चुकी हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। रेप के आरोपी रोहित जोशी के मामले में उनके पिता और राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कानून के मुताबिक जांच आगे बढ़ने की बात कही। महेश जोशी ने कहा, पुलिस अपना काम कर रही है, मामला कोर्ट में है, कानून सबके लिए समान है, सभी को इसका पालन करना ही होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून सबके लिए समान है और कानून में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होता, कानून अपना काम कर रहा है। राजनीतिक प्रेशर है ऐसा लगता है? मैंने कहा ना, कानून अपना काम कर रहा है। हनी ट्रैप का मामला दिख रहा है, हनी ट्रैप का मामला है, कुछ ऐसा जो कुछ है कोर्ट में है, पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट में मामला है, जो कानून तय करेगा वो सबको मानना। क्या सचमुच आसाराम ने काशी में शिवलिंग मिलने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी? जोधपुर सेंट्रल जेल में जूम मीटिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया वीडियो वायरल है, जिसमें आसाराम काशी वारो मस मिलियो आ बोलते दिख रहे हैं। ये वीडियो 10 मई का बताया जा रहा है। आसाराम के भक्तों का दावा है उन्होंने 10 मई को ही काशी के ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का संकेत दे दिया था। बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट की निगरानी में हुए सर्वे में एक तालाब से शिवलिंग मिला है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हरिओम, जय शिव शंकर, काशी वारो मौसम मिलेगा। हरिओम। बात करेंगे पानी की किल्लत की, जिसको लेकर शहर शहर पानी के लिए बवाल मचाए। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अलवर की, जहां परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर बीकानेर की, पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क पर बैठकर रोड को जाम किया। अब विस्तार से इन खबरों को सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए अलवर की, जहां पानी को लेकर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। 20 दिनों से सप्लाई बंद है, ऐसे में स्थानीय लोग गुस्से में हैं। जलदाय ऑफिस पर आज इन्होंने धरना दिया। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पिछले 20 दिन से पानी नहीं आ रहा, ऐसे में उनका पूरा समय पानी के जुगाड़ में बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा, जलदाय विभाग से लगातार शिकायतों के बावजूद पानी की सप्लाई नहीं हो रही। 15-15 हजार 20-20 हजार रुपये खर्च करे, हमको 4-5 महीना का एक दिन भी पानी नहीं आवे, कोई टाइम नहीं है और कोई वो नहीं है। यहाँ 10 बार 50 बार आ चुके हैं लेडीजन ले लेके नहीं, और कभी भी पानी नहीं छोड़ते। 1 बाल्टी या 2 बाल्टियाँ, यहाँ पानी आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा। कभी ऊंची जगह पे कोई ने मोटर लगवा रखी, कहीं ने हैंडपंप ला रखे हैं, कुंडा बनवाए, सारा काम करे, पर लेकिन पानी कैसे भी नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान है पानी से। पानी के लिए बहुत परेशानी है और हम बहुत परेशान होते हैं। सुबह शाम पानी की बाट देखते हैं, पानी नहीं आता है और सुबह शाम को पानी का टाइम है, बेटाइम पानी छोड़ता है। ये 10 दिन में 1 दिन पानी आता है, कितना परेशान है। पानी की परेशानी है, हमने घर घर में जितना भी ये राजभट्टे पे घर है, सबने 4-4, 5-5 हजार रुपया दे के और हमने पानी का कनेक्शन करवाया है। फिर पानी शहर को छोड़ा जा रहा है, हमारे लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से क्या है कि हमारे 41, 42, 43 तीनों वार्डों को सप्लाई होती है और यहाँ से पानी अन्य जगह भी जाता है, वाटर डिपो है। अमृत जल योजना की लागत से ये वाटर डिपो बनाया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डिमांड नोटिस भरा गया है
कोटा के राजकीय कला महाविद्यालय के सोमनाथ हॉस्टल और जुबली हॉस्टल में बिजली बिल को लेकर हंगामा हुआ। हॉस्टल का बिजली बिल 22 लाख तक पहुंच चुका है। ऐसे में बिजली कंपनी ने 11 मई को हॉस्टल की बिजली काट दी। इस बात की जानकारी छात्रों ने कई बार कॉलेज प्रशासन को दी, बकाया बिजली बिल जमा कराने की मांग की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इसके बाद आज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रिंसिपल संजय भार्गव के चैम्बर में प्रदर्शन किया। मैं आपके बीच में भी कई बार कह चुका हूँ और हॉस्टल की बिजली जोधपुर के फलौदी थाना क्षेत्र के लोरडिया टोल नाके पर सरेआम लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कैसे एक युवक पानी पीने के बहाने से टोल कार्यालय में घुसा, किसी को वहां न देख गले में पड़े नोट लेकर भागा। आरोपी युवक ने गले से 5,000 रुपए लूटे। वहां से निकलते वक्त टोल कर्मचारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सभी को गच्चा देता हुआ वहां से निकल भागा। फिर टोल कर्मचारियों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटे और भागते युवक को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी युवक को फलौदी पुलिस के हवाले किया गया। दौसा में NH21 पर बावनपाड़ा गांव के पास एक चलती कार में आग लग गई। आग की लपटें दिखाई देते ही कार चालक ने सूझबूझ दिखाई, कार को साइड में किया और कूदकर जान बचाई। इस दौरान कार चालक आग में झुलस गया। घटना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। हाईकोर्ट की लताड़ के बाद नगर निगमों में सफाई के मुद्दे को लेकर बवाल मचा है। 8,200 से ज्यादा कर्मचारियों के बाद भी राजधानी की सफाई व्यवस्था में नाकाम नगर निगमों की सफाई के मसले पर जुबान लड़खड़ा गई। हजारों कर्मचारी होने के बाद भी सफाई नहीं होने पर कर्मचारी संघ ने सफाई के अलावा बाकी के कामों में लगाए गए कर्मचारियों को तुरंत हटाकर सफाई का जिम्मा देने की मांग की। राजस्थान हाईकोर्ट ने हालिया दिनों में नगर निगमों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन इस पर निगमों से जवाब देते नहीं बन रहा। और दे भी तो क्या दें, जब 8,000 में से 1 से 1,500 कर्मचारियों को सफाई के अलावा बाकी कामकाजों में मनचाही जगहों पर लगाया गया हो। कोई सरकारी कार्यालय में ड्यूटी दे रहे हैं, कोई निगम के जोन से लेकर मुख्यालय और कलेक्ट्रेट में ड्यूटी दे रहे हैं। के साथ जो जबरदस्त तरीके से कुठाराघात हो रहे हैं उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। हमने 3 दिन का आज ज्ञापन दिया है। 3 दिन पश्चात हम इसी ग्रेटर नगर निगम में मीटिंग लेके और 3 दिन के पश्चात कार्य का हम बहिष्कार करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, क्योंकि हम आयुक्त महोदय को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार इनको निवेदन कर रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, परंतु ये आयुक्त महोदय द्वारा किसी तरीके से कर्मचारी के मांगों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। 2018 में बहुत लंबी चौड़ी सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई, उसमें अदर समाज के लोग भर्ती तो हो गए सफाई कर्मचारी पद पर, लेकिन एक भी आदमी रोड पर काम करता हुआ नजर आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। जयपुर ही नहीं, राजस्थान में भी 7 MLA ने विधानसभा में इस बात को उठाया, फिर भी कोई जू नहीं रह रही अधिकारियों पर। इसका एक ही सलूशन है, जयपुर शहर के अंदर 2 या 3 जोन, जितनी उनकी संख्या है उस संख्या के आधार पर 2-3 जोन अलग कर दिए जाएं, जिसमें उनको लगा दिया जाए अदर समाज के लोगों को, और वाल्मीकि समाज के लोगों के जोन अलग दे दिए जाए, तब जाकर इसका निपटारा होगा। देखो, अदर कास्ट हर जगह काम कर रही है। अभी ताज़ा सीवर में ट्रांसफ़र हुए हैं, उनमें अदर कास्ट के भी कर्मचारी हैं। लालकोठी गैराज में लगे हुए हैं, उनमें भी सीवर के कर्मचारी अदर कास्ट के भी हैं। मैंने भी सीवर में लगभग 1 साल वर्क किया था यहाँ अपने लालकोठी गैराज में, और सफाई का भी कार्य करती है। मुख्य विचारधारा की लड़ाई है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ राजनीतिक तथ्य भी हैं इनके। जब से नगर निगम में स्वच्छता की रैंकिंग है, अदर समाज की भर्ती हुई है, उसके बाद निरंतर स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अगर ये अदर समाज के लोग कार्य नहीं कर रहे तो ये रैंक कहाँ सुधर रही है? कहीं ना कहीं तो बात है। ये एक विशेष कास्ट को लेके प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अदर समाज काम नहीं कर रहा। अगर काम नहीं कर रहा तो आपके वार्डों में जो भी SI लगे हुए हैं, CSI लगाए हैं, वो तो वाल्मीकि समाज के लगे हुए हैं ना, तो उनको पाबंद करें कि अदर समाज से काम करवाएं। और अगर नहीं कर्मचारी काम नहीं कर रहे तो कितने कर्मचारियों की आज तक शिकायत की है इन्होंने?
डूंगरपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने विधायक गणेश घोघरा के आरोपों को बेबुनियाद कहा। उन्होंने कहा वे 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, संगठन के कई पदों पर रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम किया। खोडनिया ने कहा वे कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हैं और सभी जिम्मेदारियों को मन से पूरा करते हैं। दिनेश खोडनिया ने कहा गणेश घोघरा युवा और जोशीले व्यक्ति होने के साथ साथ भावुक भी हैं। विधायक अपने ऊपर दर्ज मुकदमे से विचलित हैं। विधायक गणेश घोघरा जी ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं। वो युवा आदमी हैं, युवा जोश है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उससे वो विचलित हैं। और मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी में सेवा दे रहा हूं। NSUI का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, अभी मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस के प्रति मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। और अभी बेनेश्वर की राहुल गांधी जी की इतनी शानदार सभा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले करवाई गई। रतनपुर के अंदर पद यात्रा आई, वो शानदार कार्यक्रम हुआ। हमारे गुजराती पाटीदार के 20,000 लोगों को एकत्र करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। लंबे समय से इस पार्टी को हम लोग सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन गणेश घोघरा जी भावुक आदमी हैं, वो कोई विचलित हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से उनकी बात को पहुंचाया है और हमारे परिवार का मामला है, हम मिलकर के इसको ठीक कर लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद दुष्यंत गौतम ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। उनके साथ बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह और कई नेता रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस को चिंता की आवश्यकता है। इसको चिंतन शिविर के बाद भी चिंता करने की आवश्यकता है। तो लगातार चिंतन शिविर के बाद में लोग छोड़कर जा रहे हैं। उस पर मतलब है कि जो चिंतन हुआ उस पर विश्वास जनता को और उनकी पार्टी के नेताओं को नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने पास किया है खुद अपने पे ही लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक परिवार से एक ही होगा। वो सारा परिवार आज़ादी के बाद देश का शोषण भी करता रहा है और गलत नेतृत्व भी देता रहा है। मुझे लगता है उस चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कार्यशैली है, राष्ट्रीय हित हमारे लिए पहले होता है, उस प्रकार की देखा देखी की है। देखा देखी से कोई नेता नहीं बन जाता, ना संगठन चल पाता। बारां जिले के किशनगंज की ये खबर विचलित करने वाली है, जहां शराबी पिता ने अपने 10 महीने के बच्चे को पटक कर मार डाला। अपनी पत्नी से नाराज हत्यारे पिता असलम ने मां सायरा की गोद से छीनकर बच्चे को सड़क पर पटक दिया। घायल बच्चे को आनन फानन में परिजन किशनगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां मासूम को बारां जिला अस्पताल भेजा गया। मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कोटा के MBS के लिए रेफर किया गया। इसी बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस में मासूम ने दम तोड़ दिया। मां सायरा की शिकायत पर पुलिस ने हत्यारे पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीकर में एक शख्स ने गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना रिंगस कस्बे की है। वार्ड नंबर 7 की मीणा वाली ढाणी में धर्मेंद्र नाम के युवक का अपनी पत्नी पूजा के साथ झगड़ा हुआ। उसने कुल्हाड़ी से वार कर पूजा को मार डाला। पत्नी की हत्या के बाद युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यूथ कांग्रेस की तरफ से राजीव क्रांति भारत जोड़ो का संकल्प लिया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में देश भर के यूथ कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, पवन बंसल, धीरज गुर्जर के साथ अलका लांबा मौजूद रही। उपस्थित सभी नेताओं ने राजीव गांधी को याद किया और उनके कार्यकाल में कंप्यूटर क्रांति और विकास कार्यों की चर्चा की। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, राजीव गांधी ने देश के विकास में जो काम किया उसे देश नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो शहादत दिवस पे पूरा देश से तमाम लोग आया है, तो सब लोग मिलके आज भारत जोड़ो, सब लोग जो चिंतन शिविर में जो डिसीजन हुआ है, हम लोग ने भारत जोड़ने का काम गांव-गांव तक जाके करने का है
और राजीव गांधी जी को लेगेसी को कुछ लोग खत्म करना चाहता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, इस देश का जनता के दिल में बसा है राजीव गांधी जी। जो क्रांति लाया कंप्यूटर से लेके 18 साल नौजवान को वोटिंग का पावर दिया, 21 साल से 18 को ले आए, नवोदय स्कूल्स लाए और 33% वुमेन रिजर्वेशन लाया, पंचायत राज लाया, तमाम ऐसे काम जो किया है और राजीव गांधी जी का हमने याद करते हैं। और आज राजीव गांधी जी जिंदा होते थे, जो श्रीलंका में जो आज हालत है वो नहीं होता था। जो राजीव जी इस तरीके के होने भी नहीं देते थे। मीन्स राजीव जी का एक सोच है, पूरा दुनिया में एक अलग भारत देश को एक पहचान दिया है। कांग्रेस का क्या संकल्प है? आज यूथ कांग्रेस ने पूरा भारत जोड़ो जो हम लोग को जो नारा है कांग्रेस पार्टी का, गांव-गांव तक जाके अभी इस समय में सबसे ज्यादा जो परेशान है इस देश का युवा परेशान है। कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी को इतने बड़े कमर तोड़ महंगाई है। ये तमाम चीज को लेके हम गांव-गांव तक जाएंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।